जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बिंदु, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बिना आकृति व आकार वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह समतल में एक ऐसी स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसमें ना लंबाई, चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, कलम या पेंसिल की नोक को कागज़ पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे हम बिंदु कहेंगे। देखिए, चित्र में हमने एक कलम के ऊपर निशान लगाया है, यह एक बिंदु है। अब जानते हैं बिंदु की विशेषता। बिंदु की लंबाई शून्य होती है, बिंदु की चौड़ाई शून्य होती है, बिंदु का क्षेत्रफल शून्य होता है, बिंदु का आयतन शून्य होता है, बिंदु का ऊंचाई शून्य होता है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि बिंदु शून्यतम चीज़ों से मिलकर बनती है। अब जानते हैं कि बिंदु हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। बिंदु हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं। तो ज्यामिति में बिंदु का क्या महत्व है, आइए इसे देखते हैं। यद्यपि बिंदु में जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल सभी शून्य होता है, परंतु बिना बिंदु के ज्यामिति की कल्पना करना असंभव है। अतः ज्यामिति में बिंदु का महत्व सर्वाधिक है। यह यूँ कहें कि ज्यामिति का प्रारंभ ही बिंदु से होता है। अब हम लोग जानते हैं बिंदु के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट। बिंदु के दो प्रकार कह सकते हैं। पहला संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। दूसरा असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आइए हम लोग बारी बारी से इन लोगों को जानते हैं। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। किसी समतल पृष्ठ पर तीन या उससे अधिक बिंदु एक सीध में हो तो वैसा युग्म क्या कहलाएगा? संरेख बिंदु। जैसे देखिए, यहाँ पे तीनों बिंदु समतल पृष्ठ पे एक सीध में है। बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3। ये तीनों एक सीध में होने के कारण क्या कहलाएगा? संरेखी बिंदु। वहीं आगे जानेंगे असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये बिल्कुल उसके विपरीत होता है। किसी समतल पृष्ठ पे तीन या उससे अधिक बिंदु एक सीध पे ना हो तो उसे हम असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे देखिए, चित्र से स्पष्ट होता है। यहाँ बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3। बिंदु 1 और बिंदु 3 ये आपस में सीधे दिख रहे हैं, परंतु बिंदु 2 थोड़ा नीचे हो गया। ये तीनों एक सीध में नहीं हैं। इस तरह के बिंदुओं को हम असंरेख बिंदु कहेंगे। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे शून्य त्रिज्या वाले वृत्त का बिंदु कहेंगे, शून्य क्षेत्रफल वाले बहुभुज को बिंदु कहेंगे। बहुभुज यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन सभी का क्षेत्रफल यदि शून्य हो तो ये बिंदु कहलाएंगे। इस तरह के और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल डिजिटल फैमिली को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।